ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान ने अपना पहला मैच बड़े सनसनी खेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर 3 विकेटों से जीता। अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला जो है वो अमेरिका की टीम से है, जिसने पाकिस्तान को अब से 2 बरस कबल डैलस में खेले गए मैच में जो T20 वर्ल्ड कप का था सुपर ओवर में शिकस्त दी थी। खुर्रम, अभी जब आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बेहतर होनी चाहिए, आपकी नज़र में अगले मैच के लिए यूएसए को आप हल्का ना लें। नेदरलैंड्स की टीम में भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो गैर मुल्की थे। साउथ अफ्रीकन वेंडर मर्वी, क्या कैच लिया उसने, वो 40 बरस का है। विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड्स, उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। काफ़ी खिलाड़ी ऐसे थे जो गैर मुल्की थे। यूएसए की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखें, अब उनके भी मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेट्रिएट हैं और वो कंडीशंस को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आएंगे और खेल लेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर डिसेंट टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं। और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल रही है और मेन दोनों ओपनर ही हैं। देख लें आज भी जिस तरह वो दोनों ने स्टार्ट लिया था, खासतौर साइम ने 27 में 24 उसके थे, तो वो मैच को तो एक तरफ कर देते हैं। अगर अल्लाह ना करे ऊपर से ये दोनों उड़ जाते हैं तो फिर आप स्ट्रगलिंग पे मजबूत नहीं आपका मिडिल ऑर्डर। आप फकर को बिठा रहे हो ना, फकर का बैठना बनता ही नहीं। 5 नंबर पे उससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं आपके पास। देखिए उस्मान खुद, अभी आपने उस्मान को भी रेस्ट कराया था, अगर आप याद हो, नाफे को खिलाया आपने। मैंने यही बोला कि भाई कुछ 100 T20 थोड़ी खिला। नाफे की जगह बनती है मिडिल ऑर्डर में। देखें जो हालात है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी खेल सकता है। जैसे फ़हीम अशरफ ने आज एज अ फिनिशर रोल प्ले किया ना। फ़हीम अशरफ, नवाज, आपको दोनों इस इवेंट में बैठाने की है ही नहीं। मैं तो मेरी 11 पूछे ना तो ये दोनों तो खेलते हैं, ऑप्शन ही नहीं। आपने फ़हीम को बॉल भी नहीं दी, आपने बिल्कुल ही उसको बस बैटिंग के लिए रख दिया। एक और मैच हुआ था पाकिस्तान में जहां उसे बॉलिंग वॉलिंग नहीं कराते थे। मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, कहने का मकसद है कि आपको थोड़ी अपनी प्लेइंग 11 में ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, आपको बेहतर करनी पड़ेगी। सही है, जीत गए, अल्लाह ने आपकी इज्जत रख ली, मगर रोज रोज तुक्के नहीं चलते, रोज रोज टीमें गलती नहीं करती। ये वो उनसे गलती हो गई, अगर वो कैच हो जाता तो गेम ओवर हो गया था। अच्छा, अब जो अगर हम अमेरिका की टीम में देखें तो पाकिस्तान के कई एहसान आदिल भी अमेरिका की टीम में फास्ट बॉलर जो टेस्ट खेला था, जहांगीर खेल रहे हैं, बड़ा परफॉर्मर है। अली खान है। उसके अलावा फिर उनका नाम बताता हूँ आपको, एक और अभी प्लेयर, हाँ, मोहसिन लेग स्पिनर, मोहम्मद मोहसिन पेशावर जलमी से वो खेले हैं शुरू के 2 एडिशन। तो वो लड़के बड़े बहुत टफ क्रिकेट खेल के वो टीमों में सिलेक्ट हो, रात दिन क्रिकेट खेलना काम है उनका। हमसे मैचों का रेशो जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हफ्ते में 4-5 मैच उनके लिए मसला ही नहीं है। तो मैच प्रैक्टिस अलग होती है, नेट प्रैक्टिस अलग होती है। तो इनके खिलाफ थोड़ा सा आपको जिस तरह स्टार्ट अंडर प्रेशर होंगे हम, थोड़ा सा साइकोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है आपको इस मैच, क्योंकि देखें आप एक मैच 15 वाला तो नहीं खेल रहे ना, तो ये मैच इंपॉर्टेंट है। आप ये जीतेंगे तो थ्रू की लाइन में आएंगे ना। अगर आप ये मैच इन केस अल्लाह ना करे ही हो जाए, अगर हारते हैं तो आप डेंजर जोन में है। फिर आखिरी मैच आपको जीतना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन होगी, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, बारिश हो जाए, से है आपका जीत जाए, हार जाए। सर नमीबिया हो या कोई भी हो, हमारी टीम जो है ना, आपको पता है इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रही है। जितनी अच्छी हम प्लेइंग 11 बना रहे हैं ना, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं। जो जिसका टाइम चल रहा है, जो फॉर्म में ना, आप उसको यूज करो, मेरी ये मानना है। क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा ना, उससे अच्छी मेरे लिए कोई खबर नहीं। उस्मान तारिक को आपको बिठाना बनता ही नहीं। अबरार से सर्किल के बाद स्ट्रेट अवे लाओ। साइम से आप सर्किल में करा रहे थे ना, वर्ल्ड कप में भी कराओ। सब प्लान करके आ रहे हैं, आपने उनको 16वें ओवर में ला रहे हो, तो लॉजिक समझ नहीं आई। इन्होंने भी तो किया होगा ना प्लान कि हम उसको बाद में लाएंगे बॉलिंग के लिए। इनका तो प्लान आज मुझे साइम को बॉल का था ही नहीं। जब 9.5 की एवरेज रुक नहीं रही थी तो 16वें ओवर में बुलाया कि आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपको देख ले। तो उसी ओवर में 2 आउट हुए, तो वो मैच में वापिस हुए। फास्ट बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी आपको फुल्ली फिट नजर आए? वरना तो वो 25 मरतबा अपने पहले ही ओवर में T20 इंटरनेशनल मैच में विकेट ले चुके हैं, लेकिन आज थोड़े बुझे पहले ही ओवर में उन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी थी। देखें ये जो टीमें हैं ना, ये फास्ट बॉलर को फिर बेहतर खेलती हैं। इनको ज्यादा इनके मुल्क में जो कंडीशंस होती है ना, वो इसी तरह होती है। बारिश हुई, रुकी, क्लाउडी वेदर, इनको मसला होता है ये यूनिक एक्शन। स्पिन डिपार्टमेंट में फंसते हैं ये सारे। आपने वो आपके पास मौजूद हैं, आपने उसको रेस्ट अबरार को खेलना मुश्किल हो रहा था उनके लिए, मगर अबरार में तेज कर रहे थे। बाद में अबरार को भी 2 ओवर के बाद रियलाइज हुआ कि स्लो बॉल करना है, बहुत तेज कर रहे थे, जैसे नवाज कर रहे थे। देखिए ना, अब टाइम चल रहा होता ना, मैं आपको वो जो बात बार बार बोल रहा हूँ, अबरार की जिस पहले ओवर में जो उसने आउट किया है, जिस पे वो खेल रहे थे एक्चुअली में, वो 24-25 पे खेल रहा था ओपनर, वो एक नॉर्मल सी बॉल थी।
मगर उसका टाइम चल रहा तो एज लगा बोल्ड हो गया। तो ये उस्मान तारिक, अबरार और साइम, ये 3 ऑप्शन है, इससे ज्यादा स्पिनर बनते नहीं है। फिर नवाज एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, फहीम अशरफ को यूज करो, एक फास्ट बॉलर डाल लो, एक डाल ले, आपके पास ऑप्शन है ना। उन कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, उन कंडीशंस को यूज करना क्या कहते हैं। लेकिन अच्छा मैं आपको बताता हूँ तैयारी क्या होती है। आपके स्पिनर्स पे आती है, उन्होंने स्वीपर मारना शुरू कर दी, ये तैयारी होती है लाइन और लेंथ कि ये साइम को लाएंगे हम, नहीं क्या वो साइम को ला ही नहीं रहते। मेरे लिए समझ यही ना, आपका जहां बंदा, सलमान ने भी आखिरी ओवर में 2 आउट किए, शुरू में भाई को मार पड़ी, यानी कि उनकी तैयारी हमसे ज्यादा बेहतर थी। उन्होंने हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स की दिल खोल कर पिटाई। वही तो बोल रहा ना, आपसे ज्यादा बेहतर उनका होमवर्क था। लक आपकी तरफ देगा ही फेवर, वो कैच ड्रॉप की, मगर अब आपको नेक्स्ट मैचेस में बहुत मोहतात होकर प्लेइंग 11 और अंदर बॉलर्स को यूज करना। एक लफ्ज बार बार बोल रहा हूँ, अंदर जो आपके पास अवेलेबल बॉलर है ना, उनका यूज करना आपका कमाल है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में खुशामदीद कहते हैं। हम आज पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी गुफ्तगू चली कि पाकिस्तान किस तरीके से मैच जीता, सब ने एनकरेज भी किया, लेकिन कहा कि भाई खुदा के लिए लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा मत करो। खुर्रम, जिस तरह से आज मैच जीता है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहा? नहीं सर, मुझे आइडिया था मुश्किल होगा, रन ज़्यादा हो गए, 147 ज्यादा हो गए थे। सर आपकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है ना, ऊपर से अगर ये दोनों खड़े नहीं हुए, वो तो अगर उनके आखिरी 6 विकेटें 20 रन पे नहीं गिरती तो वो 170 तक ले जाते। देखें मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक है, मैं बेलॉजिक बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे वहाँ 11 टूर है, थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगते श्रीलंका में, कि बॉल की लाइन में और शॉट मार दिया, नहीं होता। सलमान अली आगा जो शॉट मारा आज उसने, वो यहाँ पे रन बन रहे थे, वो हाथ में चली गई ना। आप इधर बहुत ही अच्छी किस्मत चल रही हो, टाइम चल रहा, समझ में आ रहा होता, तो इतना आसान नहीं है। 150 वाले मैचेस होंगे, बहुत शादुन आते। श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, इंडिया के मैचेस की बात नहीं कर रहा जो इंडिया में होंगे। श्रीलंका में 55 में से 20 मैचेस श्रीलंका में है। अब सोचा ना, अब उनके ना ऐसी सिमिलर रिजल्ट होंगे, चेस भी हो रहा है तो आखिरी ओवर तक बहुत ही गंदी फील्डिंग हो गई, एक ओवर में पड़ गए 17-18। तो बारिश का फैक्टर भी है, श्रीलंका में बारिश होती है, आप कह रहे 11 टूर है, बारिश तो होती है। अब वहाँ बारिश झटपट वाला चक्कर होता है, वो उनके जो ग्राउंड में है ना, ऐसे आते हैं निकलते हैं, बिल्कुल से ऐसा लगता है उनको पता चल जाता है, और आए कवर किया और पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, वो स्क्वायर कवर नहीं करते। लेकिन जो प्रैक्टिस मैच था आयरलैंड में, उसमें खाली स्क्वायर और थोड़ा सा ग्राउंड कवर था। हाँ ये कह सकते हैं, मगर ये कह लें कि थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा, रियलिस्टिक बात। अच्छा, विकेटों की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि चूंकि आईसीसी के इन्फ्लुएंस में है श्रीलंका भी, तो वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ऐसी विकेटें बनाई जाए जो फास्ट बॉलर के लिए ज्यादा साजगार हो, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है। नहीं देखें, अगर इस बात को मैं आपकी इस तरह सेकंड करूंगा, क्योंकि कैफ ने बोला था कि इंडिया हारा ही इसी वजह से कि इन्होंने अपनी मर्जी की पिच बनवाई वर्ल्ड कप के फाइनल में और ऑस्ट्रेलिया ने पड़ गया। ये मेरे लफ्ज नहीं थे, फाइनल